हेलो हाय नमस्ते, मैं सोम। नो एक्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। आगे के कुछ एपिसोड्स में हम स्टेनिस्लावस्की को लेकर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नो एक्टिंग स्किल, लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। आज हम स्टैनिस्लावस्की और उनकी मेथड एक्टिंग थ्योरी को समझेंगे। स्टैनिस्लावस्की के योगदान को अभी भी अभिनय जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। स्टैनिस्लावस्की का जन्म 17 जनवरी 1863 को हुआ था और नाटक के क्षेत्र में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने मॉस्को आर्ट थिएटर की स्थापना की, जिसे नाटक के क्षेत्र में विशेष पहचान मिली। स्टैनिस्लावस्की एक प्रमुख रूसी नाटककार, थिएटर निर्माता और नाट्य शिक्षक थे, जिन्होंने एक नई अभिनय शैली विकसित की, जिसे मेथड एक्टिंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में यूनिक एक्टिंग स्टाइल पेश की और उन्होंने नाटकीय उत्पादन और अभिनय की समझ को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। स्टैनिस्लावस्की की अभिनय शैली, जिसे मेथड एक्टिंग कहा जाता है, नाटकीय व्यक्तित्व के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामेटिक पर्सना पर आधारित है। इसमें अभिनेता को चरित्र की भावनात्मक स्थिति में गहराई से उतरने और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए विभिन्न तकनीकें सिखाई जाती हैं। उन्होंने अभिनय शिक्षा में इमोशनल रिक्रिएशन तकनीक की शुरुआत की, जहां अभिनेता अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद करके भावनात्मक स्थिति अर्थात इमोशनल स्टेट को व्यक्त करता है। उनका यह भी मानना था कि अभिनेता को चरित्र की भावनाओं को समझने के लिए अपनी कल्पना अर्थात इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए। स्टैनिस्लावस्की के अनुसार इमेजिनेशन एक महत्वपूर्ण अभिनयी तत्व है, जो अभिनेताओं को उनके निभाए जा रहे किरदार की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझने में मदद करता है। वे अपने मन की आंखों से किरदार के विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं और उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इमेजिनेशन के बिना अभिनेता किरदार को सिर्फ शब्दों और दिशा निर्देशों के साथ निभाता है, जिससे उसका अभिनय प्राकृतिक नहीं लगता है। स्टैनिस्लावस्की ने अपने अभिनय थिएटर थ्योरी में इमेजिनेशंस को महत्वपूर्ण भूमिका दी और उसकी महत्वता को समझाया। उनके अनुसार इमेजिनेशन एक अभिनेता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो किरदार की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझने और उन्हें व्यक्त करने में मदद करता है। स्टैनिस्लावस्की के अनुसार अभिनेता को इमेजिनेशन का प्रयोग करके किरदार की जीवनी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वे किरदार के भावनात्मक स्थितियों, जीवन की गतिविधियों और उसके पारंपरिक संदर्भों को समझते हैं। इसके बाद वे इन तत्वों को साधारणत, क्यों, कैसे, कब, कहां आदि के साथ जोड़कर इमेजिनेशन करके किरदार के आवेश, विचार और अभिव्यक्ति को विकसित करते हैं। स्टैनिस्लावस्की के अनुसार इमेजिनेशन का प्रयोग अभिनेता को एक सजीव, अंतर्निहित और सत्यप्रिय प्रस्तुति प्रदान करने में मदद करता है, जिससे किरदार की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को दर्शाने में सहायक होता है। तो आशा करते हैं आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी आपको सीखने को मिला वो आप नोट करके जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि नॉलेज आप जितना गेन करेंगे उतना ही अपने क्राफ्ट के ऊपर स्ट्रांग होते जाएंगे। नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। आगे आने वाली दुनिया बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको भी भागना है और भागते भागते जब थक जाएंगे तब नॉलेज ही काम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए और आप एक रेगिस्तान में भाग रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर दिशा जाना है, वो आपको पता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि कॉम्पस देखना कैसे है, उत्तर दिशा किस तरफ है, और कंपास में जो एन लिखा होता है वो नॉर्थ पोल है, एस लिखा है वो साउथ पोल है, और उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहा जाता है, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप तो कंपास यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जिंदगी भी एक रेगिस्तान की तरह ही है। इतने भीड़ है वो कुछ नहीं है, बस आप है। आपको अपना काम करते रहना है, दूसरों को बिना हार्म किए। तो अपना काम करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को भी नॉलेज मिले। मैं भी रोज सीखता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, आप भी सीखिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। आप अगर इंडिया में हैं या फिर अब्रॉड में कहीं पे भी हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस एक व्हाट्सएप कर दीजिए 9718287498 नंबर पर, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप भी अगर एक्टिंग लेके इंटरेस्टेड हैं या कहीं पे थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9718287498 KPRs मेरे थिएटर का नंबर है। तो आप वहाँ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो आप वहाँ आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले
एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और जो भी दिमाग में सवाल हो या फिर सवाल का सॉल्यूशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बता दें। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।